आपकी एक बात सुन के ना थोड़े गूज़बम्स से आ गए थे। मतलब आपने मुझे एक बात बोली थी कि मुझे ना सपने में एक बंदे ने सच में कहा था कि मेरा शब मेरी अस्थियां यहाँ रखी हैं, हाँ उसका जी सर, विसर्जन। बिल्कुल ऐसा ये हुआ था सर कि एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं भले ले लोग सकती। विश्वास नहीं करेंगे इस बात पे, बट सच में ऐसा होता है। सर नहीं, ये सच में हुआ था। ये सच्चाई है। और इस सेवा से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इस सेवा में झूठ बोल सके, क्योंकि ये सेवा स्वयं भगवान से जुड़ी है, भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। एक लड़का था जो कि हमारे ही एरिया का था। वो लड़का एक लड़की से प्यार किया, उसके प्यार में उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद मेरे को वो शव सौंपा गया, क्योंकि उसकी फैमिली ने लेने से मना कर दिया। मैंने उसका दाह संस्कार किया। उसके बाद मैं उसकी अस्थियों को रखते भूल गई। कम हमें 3-4 महीने भूल गई सर। एक दिन तकरीबन रात के 2:30 या 3 बज रहे होंगे, मुझे एक सपना आता है, दीदी क्या मुझे लेके नहीं जाओगी? मेरी आँख खुली, मैंने सीधा शमशान के पंडित जी को फोन करा कि वो अस्थियां कहाँ हैं, कि वो 3 नंबर ट्रे में। मैंने कहा इसको तैयार करो, सुबह लेकर जाना है। फिर मैं वो अस्थियों को विधि विधान से वहाँ हरिद्वार में विसर्जित करके। ऐसे लोग बोलते हैं कि शमशान में नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं बोलती हूँ, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। और हम लोगों का भी मानना यही है। और हम जो बचपन से देखते आ रहे हैं कि ऊंचे से ऊंचे जो पर्वत रहे हैं उस पर दुनिया चढ़ी है, कैलाश पे लेकिन कोई नहीं चढ़ा, कैलाश पे कोई नहीं चढ़ सका। क्यों? क्योंकि कहते हैं वहां पे खुद विराजमान है। भोलेनाथ अपने परिवार के साथ खुद मतलब विराजमान होता विराजमान है। है। और दूसरी तरफ शिव पुराण ही में ये लिखा है कि एक मनुष्य मतलब व्यक्ति शिव के पास जाने योग्य, यानी कि कैलाश पर्वत जाने योग्य तब बनता है जब वो अपने पापी शरीर से मुक्ति पाले, मतलब उसका जो शरीर है वो 5 तत्वों में विलीन हो जाए, विलीन हो जाए, बिल्कुल। तो तभी वो शिव के धाम पर जा सकता है सर। तो वो मुक्ति शमशान में मिलती है, तो शमशान अशुद्ध कैसे हुआ? हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि भाई जब तक जिंदा हो तब तक कठिनाइयां हैं, जिस दिन कठिनाइयां खत्म हो गई समझ जाओ मर जाएंगे, मर गए, ऐसे होता है ना। बिल्कुल। कि जब इंसान मर जाता है तो वो हर चीज से मतलब बिल्कुल मुक्ति पा लेता है, कि ना उसको दुख। एक मरे हुए इंसान को आप कितना भी मार लो उसे फर्क पड़ेगा, लेकिन जिंदा को पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति को, जिस पापी शरीर को, ये पापी शरीर है हमारा, हम सोचे समझे ना समझे लेकिन हम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पाप करते हैं। जब एक ऐसा स्थान जहाँ पे इस पापी शरीर को मुक्ति मिलती हो तो वो स्थान पर आप पवित्र कैसे हुआ? मैं तो कहती हूँ उससे पवित्र कोई जगह ही नहीं है, अगर मेरे से कोई पूछा जाए। लोग बोलते हैं शमशान में बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए, परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, औरतों को नहीं जाना चाहिए। मैं शमशान जाती हूँ और एक लवारिस बॉडी का दाह संस्कार करती हूँ। दाह संस्कार करने के बाद, क्योंकि आपने भी देखा भी कि मैं चाय या कॉफ़ी कुछ नहीं पीती हूँ, तो मैं वहाँ पे दूध भी पीती हूँ, मैं वहाँ पे छाछ भी पीती हूँ, अच्छा। मैं वहाँ पे खाना भी खाती हूँ, मैं वहाँ पे मीठी चीज़ भी खाती हूँ। तो कहते हैं ना मीठी नहीं खानी हाँ चाहिए, जी, बिल्कुल मिठाइयाँ नहीं बिल्कुल। खानी चाहिए। मैं वहाँ पे मिठाई भी खाती हूँ, जो मेरा अगर वहाँ पे मन कर रहा है, क्योंकि मेरा तो वही दूसरा दूसरा नहीं पहला ही घर वो है जहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो मुझे तो कभी ऐसा भूत और ये सब आत्माएं कभी मुझे महसूस नहीं हुई।